दोस्तों, लव स्टोरी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दो। थैंक यू। और वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, आज मैं अपने इंटरकास्ट लव मैरिज का एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं एक सिंपल साधारण सी लड़की जो कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अभी जो मेरा हस्बैंड है तब मेरे कुछ नहीं थी, वो शर्मा फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं 2019 में 10th करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ KYP क्लास ज्वाइन की थी, जो कि गवर्नमेंट के तरफ से चलता है। और 1 महीने बाद मेरे जो अभी हस्बैंड है, तभी मैं उनको नहीं जानती थी, उन्होंने भी अक्टूबर बैच से KYP क्लास ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं सितंबर बैच से थी, तो टीचर लोग मुझे अच्छे से जानने लगे थे, तो न्यू बैच वाले का मुझे बोले थे नेम लिख के देने के लिए। हमारी जो मैम थी उन्होंने बोला था। मैं न्यू बैच का नाम लिख रही थी, तो मैंने इनके ग्रुप से, मेरे हस्बैंड भी 3 लोग के साथ आते थे KYP क्लास में, इनसे नेम पूछी तो ये लोग बड़ा अटपटा जवाब दिए। फिर मुझे गुस्सा आ गया और हमारे बीच एक तानाशाही चलने लगी। हम लोग एक दूसरे को, उनके ग्रुप और हमारे ग्रुप एक दूसरे को टारगेट करने लगे। टारगेट करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद हमारी लड़ाई बहुत ज़्यादा छिड़ गई। मैं भी उल्टा सीधा बोली, वो भी मुझे उल्टा सीधा बोली। मेन लड़ाई मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की थी, जो अब मेरे हस्बैंड है, तभी मेरे कोई नहीं थे। हम लोगों में बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई। और मेरी ही ग्रुप की एक जो लड़की थी, मेरी जो फ्रेंड थी, वो इसके पड़ोसी थी, इनको भैया भैया बोलती थी। तो फिर जब हमारे बीच लड़ाई हो गई थी, हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर देते। वहाँ के सभी सर और मैम लोग बोल दिए थे, तुम दोनों ग्रुपों का आपस में नहीं बनता, तो तुम लोग अलग अलग सिस्टम पे बैठा करो। हम लोग भी एग्री हो गए। लड़का तो होता ही है लड़का। उसने मेरी जो फ्रेंड थी उससे मेरा फेसबुक ID पूछा। मैंने बताया अपनी फ्रेंड को और फिर मुझे मैसेज किया हाय। मैंने भी बोला हेलो। फिर बोला उस दिन के लिए सॉरी, बट मैंने सॉरी नहीं बोला था। मैंने बोला मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है सारी आपकी है। अब यहीं से चिड़िया फंस गई जाल में, यानी कि मैं इनसे फ्रेंडशिप कर ली। इन्होंने पहले बोला क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। लड़का का पहला शब्द यही होता है लड़कों का, लड़कियों को इम्प्रेस करने का। मैंने बोला हाँ चलो फ्रेंड बन जाते। और 10th की हुई एक लड़की, उस टाइम में बच्चे ही होती है, 16 साल, कोई बहुत बड़ा एज नहीं होता। मुझे उतना समझ नहीं आया और मैं छुपा के फेसबुक चलाती थी। मेरे घर में किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि ID भी मैं फेक नेम से चलाती थी। हम लोग की फ्रेंडशिप हुई, बात करते 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 इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। मैं पहले तो एक्सेप्ट नहीं की, मैंने बोला नहीं ये वो। फिर धीरे धीरे ना जब सामने से केयर मिलने लगता है ना, तो फिर ऑटोमेटिक लड़का इम्प्रेस हो जाती है। मैं भी इम्प्रेस हो गई, मैंने भी हाँ कर दिया। अब हमारी लव स्टोरी तो स्टार्ट थी। और ये भी कुछ ज़्यादा मुझसे बड़े नहीं है, वही 3-4 साल का एज गैप है हमारे बीच। और मैं 16 की, ये 20 की, यही लगा लो। और हमारा माइंड उतना ज़्यादा सेटल नहीं था, मैच्योर नहीं थे हम लोग। और हमें बस यही लग रहा था लव मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन जो सबसे मेन बात थी, हम दोनों को ये पता था जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कभी इंटरकास्ट मैरिज के लिए नहीं मानेंगे। खासकर मेरे पेरेंट्स, यानी कि मेरे फैमिली वाले कभी नहीं मानेंगे। फिर हम लोग सोचे चलो अभी थोड़ी ना शादी करना, अभी तो मेरी एज भी कंप्लीट नहीं है। इन्होंने भी यही कहा था, जो अभी शादी नहीं करना, जब तक हम लोग सेटल नहीं हो जाएंगे उसके बाद फैमिली को मनाएंगे। चीज़ें चलती रही, बात चलती रही। 2019 में कोविड आ गया था और ये मुझे मैं इनको एक्सेप्ट की थी 16 दिसंबर को, यानी कि मान लो वो ईयर ख़त्म ही था 2019 का। कोविड आ गया 20 में। मेरी मम्मी कुछ नहीं बोली, सभी लोग घर में पैक पैक पैक, कोई प्लानिंग नहीं, लेकिन हमारी कभी कभी बात होती थी क्योंकि मेरे घर में मेरे कज़िन्स भाई बहन और मुझे